जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीएम के यूट्यूब चैनल पे। देखिए 2022 आरओ का एग्ज़ाम संभव है कि दिसंबर तक में हो जाए, तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने एसपीएम के इस चैनल पे आपको पुराने सारे आरओ के पेपर उपलब्ध करा दें विथ फुल डिस्कशन। ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो जो था उसके 30 प्रश्न जो थे उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहां जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके तैयारी में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। तो प्रश्न संख्या 31 है कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32, हुताशन। हुताशन पर्यायवाची है। हुताशन किसका पर्यायवाची है? तो हुताशन इसमें अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी। और क्या होते हैं अग्नि के पर्यायवाची, जिसमें आप एग्जाम में देख सकते हैं? वो है अनल, अनल के बाद पावक, पावक के बाद कृशाणु, कृशाणु और शुचि। ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, जिसमें आप शुचि को और कृशाणु को प्रमुखतया से देखें, क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस हिसाब से हुताशन का पर्यायवाची शब्द हो गया ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें याज्ञवल्क्य। 33 का ए, याज्ञवल्क्य। ये याज्ञवल्क्य न होकर के क्या होता है? याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य हो जाता है। बाकी सदृश, गृहिणी और हस्तक्षेप सही है तीनों। तो अशुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क्य है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 34 देखते हैं कि चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? चतुर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा घोटक। ऑप्शन नंबर बी, घोटक हो जाएगा। बाकी बाजी, अश्व और तुरंग ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, न कि तत्सम शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 पर आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है अनावर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्तक। और इसमें जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक का क्या हो जाएगा? अप्रवर्तक। प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे है प्रश्न संख्या 37। 37 में क्या है? बिजली का पर्याय है। तो इसमें बिजली का पर्याय क्या होगा? 4 ऑप्शन है, सरवरी, रमणी, तनया और दामिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दामिनी। बिजली के अन्य पर्याय में आप लिख सकते हैं चंचला, चंचला, चपला और धनप्रिया। इसमें आपको धनप्रिया और चपला पर विशेष ध्यान देना है, ये पूछे गए प्रश्न हैं पुराने पेपरों में। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों में देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, अपर्णा का पर्यायवाची है। अपर्णा किसका पर्यायवाची है? तो इसमें पार्वती, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पार्वती को अपर्णा कहते हैं। अन्य नामों में इसमें उमा, उमा, रुद्राणी, रुद्राणी, गिरजा, गिरजा और एक आप हेमवती याद कर सकते हैं। ये इनके अन्य पर्यायवाची शब्दों में से हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरीक शब्द आपने सुंदरकांड की चौपाई में सुनी होगी। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। तो वहाँ चंचरीक का मतलब भ्रमर की बात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भ्रमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इस भ्रमर शब्द चंचरीक का कुछ अन्य पर्याय भी हैं जो काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप उसमें मधुकर याद कर लें, मधुकर। उसके बाद मिलिंद याद कर लें, मिलिंद।
और अली, अली शब्द भी काफ़ी पूछा जाता है, तो विशेषतः आप इसे ध्यान दें। अगला प्रश्न 41 नंबर, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गेहूं, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। ठीक है, आगे 42वां क्वेश्चन है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, विशेषण बताना है इसमें। तो कोई आदमी आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध जब नहीं होता है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण की बात की जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे बहुत, बहुत शब्द भी अनिश्चयवाचक विशेषण है, कुछ शब्द भी अनिश्चयवाचक विशेषण है, अनेक, अनेक, अनेक के बाद कोई, तो इस हिसाब से कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक विशेषण को दर्शाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही। आगे प्रश्न संख्या 43, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाघव। काफ़ी पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है लाघव। इसमें आप और भी देख लें, जैसे वैभव, वैभव का दारिद्र्य, दारिद्र्य या दारिद्र्य वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए शब्द यूज़ करते हैं। निर्मोक, निर्मोक के लिए इसका मतलब होता है सांप का केचुल, आपने गांव वगैरह में देखा होगा सांप का केचुल, ठीक है, ये निर्मोक का अर्थ है। बाकी पराभव, पराभव को विभव, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विभव, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, निर्मोक, सांप का केचुल, ये इसका विपरीतार्थक नहीं है, लेकिन वैभव का विपरीतार्थक दारिद्र्य और पराभव का विभव हो जाएगा। तो इस हिसाब से गौरव शब्द का विपरीतार्थक शब्द ऑप्शन नंबर बी लाघव है। प्रश्न संख्या 44 है, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी विष, अमृत का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको अन्य नाम से पीयूष, अमृत को पीयूष वर्ड से भी काफ़ी हिंदी में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि पीयूष किसका पर्यायवाची है, तो आप जानें कि अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष है। इसमें अर्क शब्द भी आप ध्यान दें, अर्क किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है अर्क। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ऐसे शब्दों का प्रयोग सूर्य के लिए किया जाता है, तो इस पर भी ध्यान दें आप। प्रश्न संख्या 45, सदाचार का विलोम शब्द है। सदाचार का विलोम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सदाचार को क्या कहते हैं? कदाचार, ठीक है, कदाचार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी गयंद, गयंद शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, तो इस हिसाब से आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? परिमेय, आपने सुना होगा, गणित में काफ़ी प्रयोग होने वाला शब्द है ये। परिमेय मतलब जो तोला जा सके, जो तोला न जा सके उसको अपरिमेय कह देते हैं। और अनुमेय और विनिमेय में क्या है? तो अनुमेय मतलब जिसका, जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं, और जो अनुमान करने योग्य न हो, ठीक है। या फिर आप लेन देन की बात कर सकते हैं या अदल बदल की बात कर सकते हैं विनिमय में, विनिमय में अदल बदल की बात हो जाती है, ठीक है, लेन देन करना। इस हिसाब से जो तोला जा सके उसको परिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 47 का। 48वां क्वेश्चन है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाला क्या होता है? तो मितभाषी शब्द, ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस पर विशेष ध्यान दें। मितभाषी को कम बोलने वाला कहते हैं। इसमें और भी हैं, जैसे बहुभाषी, बहुभाषी का मतलब होता है दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाला बहुभाषी है। मृदुभाषी, मृदुभाषी वर्ड यूज़ करते हैं मीठा वचन या मृदु वचन बोलने वालों को मृदुभाषी बोलते हैं। और अभाषी उन्हें कहते हैं जिनका भाषा से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो इस हिसाब से कम बोलने वाला मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए 48। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द आपको चुनना है इसमें, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी बाँझ। बाँझ शब्द को क्या कह देते हैं? तद्भव शब्द है ये, ठीक है। बाँझ का तद्भव है बाँझ शब्द, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम होगा इसका बंध्या,
आपने ये वर्ड सुना होगा बंध्या, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बंध्या शब्द बांझ का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, क्या होगा? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि जिसकी आशा न की गई हो। अन्य शब्द हैं प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब आप जानते हैं, आशा या उम्मीद को कहते हैं प्रत्याशा, ठीक है, जिससे आशा की जाए, जिसको उम्मीद की जाए, ठीक है। अगला है आशातीत। आशातीत का मतलब हो जाता है आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक। आशा की तो बात होगी लेकिन आशा से थोड़ा अधिक की बात आशातीत कहलाएगी। आशान्वित क्या हो जाती है? आशान्वित में कहते हैं पहले से अनुमान लगाने वाला। क्या हो जाएगा? पहले से अनुमान लगाने वाला, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं? वो हो जाता है आशान्वित। तो इस हिसाब से 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 51 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आप देख रहे होंगे, आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी अधीन, अधीन शब्द इसका सही उत्तर है 51 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 में कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो 52 का देखते हैं डी। डी मतलब दाढ़ी। दाढ़ी को तद्भव शब्द कहा गया है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द के लिए इसमें यूज करते हैं दंष्ट्रिका। दंष्ट्रिका वर्ड को शब्द को कहते हैं दाढ़ी का तत्सम, और दाढ़ी ये तद्भव शब्द है। बाकी नग्न, द्राक्षा और दक्षिण ये तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। आप देख रहे हैं तत्सम तद्भव काफ़ी पूछे जाने वाले शब्द हैं, और ऊपर जैसे वीडियो में मैं बताया कि हर सेक्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं और कुल 6 सेक्शन की बात की जाती है। 6 पार्ट होते हैं, 6 भाग, हर से 10 पूछे जाएंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि 50 प्लस प्रश्न आप हिंदी में टारगेट करें, ताकि जीएस में अगर आप 90 के करीब नंबर पाते हैं तो आप 140 और 130 के करीब मेरिट में रहिए, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हिंदी आपके लिए, तो हिंदी को थोड़ा समझकर और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यौवन, ठीक है। यौवन इसमें क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी यौवन का तद्भव शब्द हो जाएगा जोबन। यौवन का ही तद्भव शब्द जोबन है। इसको आप देखें, जोगी और जमाई ये भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची, अभी आप कल की वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें हिंदी पृथ्वी के पर्यायवाची के बारे में बात की गई थी, जिसमें वसुधा, विपुला, इसमें हमने उर्वी आपको बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का उर्वी। तो इसमें पूछता है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अचल, ठीक है, अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला, अचला और अवनी, विपुला, उर्वी ये वर्ड यूज किया जाता है पृथ्वी के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी अचल इसका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। वो कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण अशुद्ध है? आपको बताना है। सुंदर लड़का, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की या सुंदर लड़के। इसमें आप देखिए कि सुंदरी लड़की ये कहीं से भी शुद्ध नहीं है, ये एक प्रकार का अशुद्ध विशेषण है, ठीक है। तो साधारण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से शब्दम तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंक्ति, ठीक है। पंक्ति क्या है? इसमें तत्सम शब्द है। बाकी पंख को आप अगर देखेंगे, पंख, तो पंख में इसका पक्ष हो जाएगा। पंख का तत्सम क्या हो जाएगा? पक्ष। और पंगत का तत्सम होता है पंक्ति, इसका तत्सम होता है पंक्ति। और 15 का कहते हैं इसको पंचदश, ठीक है, ये इसका तत्सम है। तो इस हिसाब से पंक्ति जो है वो सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 57 है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता। इसको कैसे लिखते हैं? रचयिता। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। बाकी चिन्ह भी यहाँ गलत है, क्योंकि इसमें न और ह मिल करके एक ही साथ हो जाते हैं। चिन्ह ये ऐसे हो जाता है, चिन्ह इसको, ये शुद्ध होता है इसका। ठीक है, बाकी आप इसमें देखेंगे तो 57 में ऑप्शन नंबर डी अनुकूल, ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी अनाधिकार शब्द भी कभी कभी लगता है कि शुद्ध है, लेकिन ये अनाधिकार ना होकर के अनधिकार, अनधिकार ऐसे हिंदी में ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुकूल। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इन 4 ऑप्शन में से एक शुद्ध ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। तो है कि उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बहुत ही सुहावना होता था। दूसरा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 58। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की और तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाकी जो अशुद्ध है उसमें क्या शुद्ध है? तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पानी पीते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इस बात पर आपत्ति की, ये प्रकट शब्द यहाँ पे अतिरिक्त शब्द है, ये न भी होता तो वाक्य पूर्ण होता। बाकी अगला ऑप्शन है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। इसमें देश भर में यह बात फैल गई अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, ये तमाम शब्द इसमें अतिरिक्त शब्द है। इस हिसाब से ये 3 गलत होंगे और ऑप्शन नंबर ए 58 का सही होगा। प्रश्न संख्या 59 है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से। तो इसका 59 का सही उत्तर है प्रश्न ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक। ठीक है, इसे कभी कभी लोग प्रमाणिक लिख देते हैं, तो वो ध्यान दें आप कि प्रमाणिक शब्द ये कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर है प्रामाणिक। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ये जानते हैं आप कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई गई वो क्या हो गया? विशेष। ठीक है, तो विशेष मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण, और विशेष क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम है। इस हिसाब से जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं तो विशेष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए यह प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्द ही ROARO के पूर्व जो प्रश्न पत्र में हिंदी के पेपर हुए हैं उसकी वीडियो आप तक इस SPM के चैनल पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।